नमस्कार। अप्रैल 2025 की बात है। यह माह मीन राशि वालों के लिए क्या कहता है, क्योंकि आप तो पहले से 7.5 से जूझ रहे हैं, चलता आ रहा है। तो ये मंथली राशिफल आपको क्या देंगे? एक बात जान लें, आपके राशि पर 5-5 ग्रह बैठे, इसको संन्यास योग भी कहते हैं। और ये पांचों ग्रह क्या चमत्कार करेंगे। और उससे महत्वपूर्ण है कि आपके 7वें घर, बिजनेस का घर, वैवाहिक जीवन का घर, उस पर 7 ग्रहों का प्रभाव है। वो अति बलशाली हो गया है। जब आपके राशि, लग्न और आपके 7वां बलशाली हो जाते हैं तो एक बार जाने, लग्न बली, राशि बली, तो जातक को ऐसे ही अच्छे राजयोग दिखने लगते हैं। उनके मन में, विचारधारा में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, क्योंकि 5 ग्रह मन मस्तिष्क को भी तो प्रभावित कर रहा है। तो आप देखेंगे कि आपका मन एक दिशा में काम नहीं करेगा, कई दिशाओं में भागेगा। बहुत सारी बातें को आप सोचेंगे और आप एक बार में कई कामों को भी अपने हाथ में ले लेंगे। तो चूंकि यह प्रतिभा आपके अंदर आ जाता है कि आप एक से अधिक काम करें, और एक बात और है कि किसी एक चीज़ पर फोकस होने नहीं देगा, तो क्या सफलता मिलेगा? क्योंकि सफलता इसलिए मिलेगा कि लग्न आपका बली है। लेकिन एक बात जाने, जब हम कर्म और रोजगार की बात करते हैं तो एक महत्वपूर्ण बात है, गुरु महाराज आपके प्रयास के घर में बैठे हैं। और वो छोटी यात्रा है, तो जिसको हम लोग ट्रांसफ़र कहते हैं। जॉब में आप हैं तो ट्रांसफ़र है, कंपनी बदल सकता है, क्योंकि कर्मस्थान के मालिक तीसरे घर में। यह जरूरी नहीं कि बहुत लंबी जगह दूरी पर जाएं, लेकिन आप अपने डिस्ट्रिक्ट में ही आपके जगह बदल सकते हैं या कुछ दूरी पर। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि आप जहां जॉब कर रहे हैं वहां स्थिर नहीं है। अगर आपका ट्रांसफ़र नहीं होता है तो आपको जर्नी करना पड़ सकता है, जॉब के सिलसिले में आप स्थिर नहीं रह पाएंगे। यदि जॉब पाना चाहते हैं तो अप्रैल में कोई ऐसा जॉब जिसमें आपके मेहनत, आपके संघर्ष, परिश्रम रंग लाएंगे, क्योंकि तीसरा घर स्वयं आपका निज भाव है, पराक्रम का है। तो आप अपने पराक्रम से जॉब प्राप्ति का संकेत देता है। यहां आपको पराक्रम दिखाना पड़ेगा। बिजनेस के बारे में आपने एक बात जाना कि 7 ग्रहों का प्रभाव है। इसका मतलब बिजनेस घर खास बन गया। तो वो 7 ग्रह प्रभाव डालेंगे तो क्या खास होगा? आपके बिजनेस में सबसे अधिक ग्राहकों की संख्याओं में वृद्धि होगी। कई तरह के लोग ऑटोमेटिक खींचेंगे। बिजनेस का पहला तो ऑटोमेटिक आपका इनकम बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा, तो बिजनेस में लाभ। दूसरी बात है कि अगर पार्टनरशिप कहीं करना चाहेंगे तो चूंकि पार्टनर घर पर 7 ग्रहों का प्रभाव है, तो आपके पार्टनर 2 नहीं बल्कि 3-4 होंगे। ऐसे पार्टनर के बीच में रहकर आप कोई नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। बिजनेस का मैटर बहुत अच्छा है, जबरदस्त लाभ। लेकिन जब एजुकेशन, शिक्षा पे जाते हैं तो मंगल देव कुछ उठापटक कर सकते हैं, मन भटका सकते हैं, टेंशन तनाव आ सकता है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। लेकिन उस शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा है। जो भी डिसीजन लेना है आप उस शिक्षा से जुड़े हुए ले सकते हैं। यह अप्रैल आपको सपोर्ट करेगा। रिश्ते, नाते, कुटुंबों के बीच में सब ठीक है, लेकिन छोटे भाई बहन से लाभ है, बड़े भाई बहन को कष्ट है, उनसे परेशानी है, हो सकता है उनके तरफ से झगड़े हो। माता ठीक ठाक है और पिता भी ठीक है। लेकिन 7वां घर जीवन साथी का है, वैवाहिक जीवन का है। इसमें जब 7 ग्रहों का प्रभाव है तो आप सोचिए आपके वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति है। आप स्थिर नहीं रह पाएंगे, अपने जीवन साथी के साथ अधिक समय नहीं व्यतीत कर पाएंगे। इसके साथ साथ कोई साइड से आपको आपके जीवन साथी के अलावा भी साइड से कोई आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है,
जैसे प्रेम प्रसंग के बारे में हम जब चर्चा कर रहे हैं तो वहाँ झगड़े विवाद हैं, प्रेम प्रसंग में अस्थिरता नहीं है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में टेंशन बनता है एक ही कारण से कि कोई दूसरा आगमन हो रहा है। वहाँ आप अपने आप को कंट्रोल करें। विवाह की कहीं बात हो रही तो विवाह की बात बन सकती है। आप देखेंगे इस अवधि में ऐसे ऐसे न्यूज आते हैं कि 5-6 आपने देखा कहीं, उसमें 1-2 टल गया और 2-3 तरफ से हाँ हो गया, क्योंकि विवाह के योग तो बने हुए हैं और 7वां घर बलशाली है, तो इसका अर्थ है कि विवाह की बात तय हो सकती है। संतान की तरफ से टेंशन तनाव, संतान की तरफ से झगड़े विवाद को लेकर के टेंशन, संतान की तरफ से कोई रोग हो, कोई एक्सीडेंटल योग हो तो टेंशन। जो गर्भवती महिला है उनको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इस समय में गर्भपात के योग बड़ा प्रबल रूप में है। मंगल स्वयं बैठे हैं, इसलिए जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उसको भी थोड़ा सा टेंशन परेशानी के उपरांत फिर भी वो ठीक ठाक है। जब हम धन और संपत्ति की बात करते हैं तो मीन वालों एक बात जान ले, धन का आगमन रहेगा बना हुआ, आता भी रहेगा, खर्चा भी चलता रहेगा। लेकिन जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहेंगे तो आपको संयोग योग साथ भी देगा। प्रॉपर्टी खरीदने का योग भी बन सकता है, कोई नए वाहन खरीदने का योग भी बन सकता है। लेकिन धन के लिए सबसे बेस्ट जगह बनता है धन का मालिक मंगलदेव पंचम स्थान में। पंचम स्थान आपका लॉटरी का है, पंचम स्थान आपका शेयर सट्टों का है, तो यहाँ से लाभ दिखता है। तो शेयर मार्केट से मंगलदेव धन दिलाएंगे, इनकम पर दृष्टि है। और जो लॉटरी लेते हैं यही मंगलदेव चमत्कारिक लाभ दे सकते हैं। लॉटरी लेने वालों को लॉटरी भी दिला देते हैं। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो बड़ा मुश्किल है। आपके राशि पर 5 ग्रहों का प्रभाव तो है, तो यहाँ पर यह समझ में नहीं आएगा कि बीमारी से कैसे बचें। 5 तरह के ग्रहों का प्रभाव अच्छे बुरे दोनों प्रभाव डालें। कोई बीमारी आता है तो ठीक हो जाता है, कोई बीमारी आता है तो परेशान भी करता है, शनि का प्रभाव है। कभी कभी ऐसी स्थिति में देखा गया है कि अचानक चोट चपेट वाहन चलाते समय लग जाते हैं, वहाँ सतर्क रहना है आपको। इसमें सबसे बेस्ट उपाय होता है मृत्युंजय मंत्र का जाप या सुनना। हेल्थ वाइज में बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, जॉइंट्स पेन हो, गैस का प्रॉब्लम हो, कुछ भी उभर सकता है, तो यहाँ आप मृत्युंजय मंत्र का ही सहारा लें। अब कोई मुकदमा चल रहा है तो आपका चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। और कहीं विदेश जाने की बात हो रही है तो आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। विदेश घर के मालिक आपके राशि पर बैठे हैं तो विदेश में जाने का योग बन जाता है। ये स्थिति मीन राशि वालों के बनते हैं अप्रैल 2025 में। तो मीन राशि वालों को करना क्या है? शनि की 7.5 का उपाय करते रहें। नहीं करते हैं तो मृत्युंजय मंत्र आप जपे या सुने। हनुमान चालीसा के द्वारा भी आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। इन माध्यम से आप 7.5 को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और अपने अप्रैल को सुखद बना सकते हैं। तो आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।